अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान अली टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फरिश्तों के बाद इमाम आली मकाम की बारगाह आलिया में मोमिन जिन्नों का लश्कर आया और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत मुक़द्दस में इस तरह अर्ज़ किया, ऐ हमारे मौला व आका, हम आपके शिया और मददगार हैं, आपके जो दिल में आए हुक्म करें। अगर आप हमें हुक्म दें तो हम आपके तमाम दुश्मनों को सिफ़ाए हस्ती से नेस्त व नाबूद कर दें और आप अलैहिस्सलाम अपने मकाम पर तशरीफ़ फरमा है। हम आप अलैहिस्सलाम की हरकत करने से पहले इनको हिलाक कर दें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्नात की इस हमदर्दी, नुसरत व हिमायत और उनके इक़दाम पर खुशनुद हुए और आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआए खैर की और आप अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि क्या कुरान जो मेरे जद अमजद पर नाजिल हुआ वो तुमने नहीं पढ़ा। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ऐ रसूल कह दो कि अगर तुम लोग अपने घरों में भी होते तो भी जिनके लिए कत्ल होना लिखा जा चुका था वो अपने मक्तल में निकल कर ज़रूर आते। अगर मैं वतन में रह जाऊं तो अनशकी मिजाज लोगों का किस तरह इम्तिहान होगा और कौन है जो मेरी कब्र में सोएगा। जिस वक्त परवरदिगार ने ज़मीन का फर्श बिछाया तो उस दिन से मेरी कब्र का इंतखाब व एहतमाम किया गया है और उस कब्र को मेरे शियों और मुहिबों के लिए मुंतखब किया गया है। खुदावंद उनके आमाल और दुआओं को कबूल फरमाए। मेरे शिया वहाँ शहर बसाएं और वो जगह उनके लिए दुनिया व आखिरत में अजाब से महफूज होगी। तुम हफ्ते के रोज़ जो रोज़े आशूर है मेरे पास आएँ। एक और रिवायत में नकल हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें फरमाया, मैं जुम्मे के दिन से पहर को कत्ल कर दिया जाऊंगा। मेरे अहले बैत, यार निसार और उकरबा व आज़ा में से कोई मर्द बाकी नहीं बचेगा। वो मेरे सर को काट कर यजीद के पास ले जाएंगे, तो उस वक्त मेरे पास आना। मोमिन जिन्नों ने अपने इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने जज्बात व एहसासात का यूं इजहार किया, खुदा की कसम अगर आप अलैहिस्सलाम के हुक्म की इताअत करना हम पर लाजिम ना होता तो हम आपकी मुखालिफत करते और आप अलैहिस्सलाम के तमाम दुश्मनों को कबल इसके कि वो आपको ईज़ा पहुंचाते हम उन्हें सिफ़ाए हस्ती से मिटा देते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कौम जिन्नात से फरमाया, खुदा की कसम मैं उन्हें कत्ल करने में तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मेरा नज़रिया उन तमाम पर इत्माम हुज्जत है ताकि उनमें जो भी हिलाकत के कहर मुज़ल्लत में गिरे वो दानिस्ता हिलाक हो, उसको किसी किस्म का इश्तबा और गलत फहमी ना हो और वो लोग जो सआदत और खुशखबरी से ज़िंदा रहें वो भी इत्मीनान के साथ ज़िंदा रहें।